टाइप्स है उन सब के ऊपर जो है आज थोरली बात करेंगे ताकि जो है इस टॉपिक को क्लियर किया जा सके। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोनाउन है वो पर्सनल प्रोनाउन है। एज यू नो दैट ये पर्सनल प्रोनाउन जो है स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जितने अशखास हैं तो उनके लिए इस्तेमाल होगा उनके नाम के बजाय। कल भी इसके बाद पिछली क्लास में भी इसकी बात हुई थी, जैसे कि आई का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए, वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, यू सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि लड़की के लिए, शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पर, और इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पर या तो जानवर के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि चरिंद परिंद के लिए इस्तेमाल होगा, या फिर जो है इट जो है बेजान चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसका फर्स्ट टाइप है प्रोनाउन का। सेकंड टाइप जो है हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये जो है मलकियत के लिए यानी कि जिस चीज़ के आप मालिक हैं तो उसके पोजेशन के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे इन प्रोनाउंस को। किस तरीके से आइए देखते हैं। माइन, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी समझाया था कि इनके जो है 3 केसेस होते हैं, प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं। अब वो 3 केसेस में जो है सब्जेक्टिव केस आता है यानी कि सेंटेंस के शुरू में आता है, फिर जो है पजेसिव केस कहलाता है जो कि अभी आप ये समझ रहे हैं। पजेसिव केस सेकंड जो टाइप ऑफ प्रोनाउन है, माइन, योर्स, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। माइन मेरा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर्स उस लड़की का, इट्स उसका, इट्स इसका, आवर हमारा, देयर्स उनका। तो ये बेसिकली यही पजेसिव प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्टिव केस से बन के आ रहे होते हैं। जो सब्जेक्टिव केस होते हैं जैसे कि आई है तो इसका मेरा मी आ जाएगा, माइन आ जाएगा, वी का जो है आवर आ जाएगा, तो यू का जो है योर आ जाएगा, दे का जो है देयर आ जाएगा, ही का जो है हिम आ जाएगा, हिज आ जाएगा, और शी का जो है हर आ जाएगा, और इट का जो है इट्स आ जाएगा। तो ये बेसिकली वही प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे और बाद में पजेसिव केस में चले गए और पजेसिव के फॉर्म में आ गए। तो अब ये जो है ये पोजेशन को के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं यानी कि मलकियत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इट इज़ माइन बुक, इट इज़ माइन ये मेरा है। इसी तरह योर्स, इट इज़ योर बुक्स, योर्स बुक ये आपका किताब है। इट इज़ हिज बुक, तो ये किताब उसकी है। हर, इसी तरह हर इट इज़ हर बुक, सही, इट इज़ हर बुक। इसी तरह से इट्स है तो इट्स मलकियत के लिए इस्तेमाल होगा। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। आवर बिलव्ड कंट्री, आवर बिलव्ड कंट्री। इस तरह से देयर्स बिलव्ड कंट्री, देयर्स बिलव्ड कंट्री, ठीक। तो देयर भी इस मलकियत के इस्तेमाल होगी। इसके बाद आते हैं जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि इसके अंदर रिफ्लेक्सेशन होगी तो बैक टू द सब्जेक्ट। अब इसका ताल्लुक सब्जेक्ट से बनेगा, ठीक। किस तरह से, इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पेश करते हैं। नंबर 3 के ऊपर जो हमारे पास एग्जाम्पल ये रही, आई टोल्ड हिम माई सेल्फ, आई टोल्ड हिम माई सेल्फ। यहाँ आई बात कर रहा है कि मैंने उसे खुद बताया। जो खुद है माई सेल्फ इसकी मीनिंग आती है इंग्लिश में, तो माई सेल्फ की मीनिंग है खुद, मैं खुद। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का करेक्शन जो है इस सब्जेक्ट से बन रहा है कि कह रहे हैं आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, माई सेल्फ मैंने खुद बताया उसे। तो यहाँ इसका जो रिलेशन बन रहा है सब्जेक्ट के साथ बन रहा है, क्योंकि बैक टू सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट से उसका डायरेक्शन जो होगी डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट के तौर पर लगा हुआ है, लेकिन वो सब्जेक्ट के थ्रू जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह रहे हैं क्योंकि इसका ताल्लुक सब्जेक्ट से होगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया, आई टोल्ड हिम माई सेल्फ, मैंने उसे खुद बताया। अब ये माई सेल्फ कौन है? ये आई है, यानी कि वो अपनी बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये बैक हो रहा है किस तरफ? सब्जेक्ट की तरफ, ठीक। इस तरह आपके सामने और मजीद है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। तो ये सारे आपके क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। उसके बाद आता है नंबर 4 के ऊपर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके नाम से जाहिर है डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं, यानी कि पॉइंट आउट कैसे करते हैं?
टू पॉइंट आउट समथिंग और समवन, ठीक, किसी शख्स को या किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए कि ये जो है दिस सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, करीब के लिए दिस इज माई बुक, दिस इज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये वाली जो किताब है वो मेरी है। तो सिंगुलर के लिए दिस अगर करीब है तो सिंगुलर, सही है, और अगर करीब है और एक से ज़्यादा है तो दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। दिस और दिस दोनों में फ़र्क है, स्पेलिंग में भी फ़र्क है। THIS दिस सिंगुलर के लिए और THESE दिस प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा, करीब के लिए, सही है। तो ये दोनों की मीनिंग क्या आएगी, ये, सही है। उर्दू में दोनों की मीनिंग क्या आएगी, ये, दिस इज माई बुक, दिस आर माई बुक्स। तो यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद अगर कोई चीज़, जैसे मैंने कहा नज़दीक के लिए बात हुई, तब दूर के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो दूर के लिए हमारे पास है दैट, अगर सिंगुलर है दैट इज माई बुक, दैट इज माई बुक, और अगर प्लूरल में है, मैंने एक से ज़्यादा है, दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स। तो यहाँ दोनों सूरतों में आपको यहाँ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है यूज़ कर सकते हैं, दिस, दैट, दिस एंड दोज। दिस आपको मैंने बताया कि सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, करीब के लिए, और अगर करीब के लिए प्लूरल है यानी कि ज़्यादा है तो दिस आ जाएगा, और अगर दूर के लिए सिंगुलर है दैट, और दूर के लिए प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा है तो दोज का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। इसके बाद आता है नेक्स्ट के ऊपर, नंबर 5 के ऊपर, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन सा होते हैं, क्या करते हैं, कनेक्ट अ सेंटेंस टू अनदर, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ देते हैं। जैसे कि हम कह रहे थे कंजक्शन को, कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को मिलाता है आपस में। तो वहाँ पर बाज़ों का प्रोनाउन यूज़ होते हैं, बाज़ों का प्रोनाउन के अलावा जो है कुछ वर्ड्स यूज़ और होते हैं। बहरहाल तो हमारे पास जो प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पर हु है, whom, whose, which। अब आप सवाल करेंगे कि सर ये तो इससे तो सवाल बनता है, तो ये तो जुमले के शुरू में आते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ जुमले के शुरू में नहीं आते, अगर जुमले के शुरू में आएंगे तो ये सवाल बना रहे होंगे। लेकिन अगर ये जुमले के बीच में दो सेंटेंसेस के बीच में इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी दे देते हैं आपको ताकि आपको ये समझ आ सके। I am with whose parents were dead, whose parents were dead। तो यहाँ एक अलग सेंटेंस है, I am with, और ये अलग सेंटेंस है। दोनों सेंटेंसेस को यहाँ पर जो है who मिलाएगा, सॉरी who से, तो who की एग्जाम्पल अलग से दे देते हैं, who की एग्जाम्पल थोड़ा अलग से दे देते हैं। who क्या है, फॉर एग्जाम्पल I met a person who was a younger than me, I met a person who was younger than me। who यहाँ पर दो सेंटेंसेस के बीच में इस्तेमाल हुआ, ऐसे कंजक्शन भी कह सकते हैं हम इसको, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी, यानी कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मिला भी रहा है। इस तरह whom का भी इस्तेमाल होगा, इस तरह से whose का भी इस्तेमाल हो जाएगा, और which का भी इस्तेमाल होगा रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में एज यू नो दैट, जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि हम सवाल करेंगे। इंटरोगेटिव क्या होता है, जब हम सवाल करते हैं। तो यहाँ ये पर्टिकुलरली ये प्रोनाउन यूज़ हो रहे होंगे सवाल बनाने के लिए। जैसे हमने बात की कि सर आप जो है इससे तो सवाल बनते हैं, WH जो क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, इंफॉर्मेटिव वर्ड्स जिसको हम कहते हैं, तो इससे जो है क्या बनाते हैं, हम सवाल बनाते हैं। तो यहाँ पर वही काम यहाँ पर होगा। हु अगर स्टार्टिंग में, जुमले की स्टार्टिंग में आएगा तो ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। हु आर यू, हु आर यू, हुज दिस, हुज बुक इज दिस, whom did it, which one is yours, what are you doing। तो ये सारे जो है क्वेश्चंस बन रहे हैं, सवाल बन रहे हैं। तो ये सवाल बनाने के लिए जो हम वर्ड ये यूज़ करेंगे W वाले, तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। आते हैं नेक्स्ट के पास, नंबर 7 हमारे पास है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है, नॉन स्पेसिफिक को डिफाइन करेगा, नॉन स्पेसिफिक को डिफाइन करेगा। अब वो कैसे, नॉन स्पेसिफिक यानी कि जो खास नहीं होंगे, आम होंगे। जैसे कि समवन, कोई, समथिंग कोई चीज़, कोई शख्स कोई चीज़, एनीबॉडी कोई भी। तो इस तरह किस्म के जो है जो वर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, एनीथिंग वगैरह, इस तरह से जो है वो क्या होंगे, वो हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर आएंगे। ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 8
रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या करेंगे? एक्शन डन बिटवीन टू और मोर, वो एक्शन जो दो अफराद के दरमियान हुआ, जो काम जो दो अफराद के दरमियान हुआ, उसको जो है ये बताएगा। फॉर एग्जाम्पल ईच अदर, यानी दो अफराद, ईच अदर एक दूसरे के साथ, ईच अदर एक दूसरे के साथ, वन अनदर एक दूसरे के साथ, ईच अदर हर एक के साथ, ईच अदर हर एक के साथ, वन अनदर एक दूसरे के साथ। ठीक, तो ये इस किस्म के वर्ड है जो कि दो अफराद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनके दो अफराद के बीच में कोई बात हो या मामला हो, सही, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। The dispute between one another, the dispute between one another, the dispute between each other, the dispute between each other। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ। इसके बाद इंटेंसिव प्रोनाउंस है। इंटेंसिव प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं? ये क्या करते हैं? टू ऐड एम्फसाइज, ये बात में जोर पैदा करते हैं। किस तरीके से? माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ भी माई सेल्फ है जिसको हम इंटेंसिव कह रहे हैं, और यहाँ पर भी माई सेल्फ है जिसको हम रिफ्लेक्सिव कह रहे हैं। दोनों में थोड़ा फर्क है। पहले वाले मैंने आपको बताया कि जिसकी एग्जाम्पल मैंने दी थी आपको, आई टोल्ड हिम माई सेल्फ, तो यहाँ माई सेल्फ का जो रिलेशन बनेगा वो सब्जेक्ट के साथ बन रहा है, तो इसलिए वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टू ऐड एम्फसाइज, के बात पर जोर दे रहे हैं, किसी प्रोनाउन या नाउन के ऊपर जोर देने के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया इसका, ही हिमसेल्फ टोल्ड अस, ही प्रोनाउन ऑलरेडी यूज हो चुका है, और ये वाले प्रोनाउन यूज हो रहा है ही हिमसेल्फ, उसने खुद जो है, टोल्ड अस, उसने खुद हमें बताया। तो यहाँ पर जो है हिमसेल्फ किस पे जोर दे रहा है? इस प्रोनाउन पे जोर देने के लिए इस्तेमाल होगा, ही हिमसेल्फ टोल्ड अस। तो यहाँ इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? इंटेंसिव प्रोनाउन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर जोर दे रहा होगा, ताकि बात को जो है बाद में वजन पैदा किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है रिलेटिव पॉसेसिव प्रोनाउन। रिलेटिव पॉसेसिव, अब रिलेटिव यहाँ अलग था, पॉसेसिव भी अलग था, लेकिन यहाँ रिलेटिव पॉसेसिव एक ही प्रोनाउन दोनों काम कर रहे होंगे। इसके नाम से जाहिर है कि रिलेटिव भी होगा, पॉसेसिव की भी फंक्शन दे रहा होगा सेंटेंस के अंदर। अब वो कैसे? शो पोजीशन एंड इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस एट सेम टाइम, पोजीशन भी शो करेगा और ऑन द सेम टाइम जो है क्या करेगा? दूसरे क्लॉज को भी क्या करेगा? डिफाइन कर रहा होगा, इंट्रोड्यूस कर रहा होगा। जैसे कि हुज, ऑफ, विच। अब ये हुज और ऑफ, इस तरह इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से ये दोनों काम कर रहा होगा। आई एम विथ हुज पेरेंट्स वर डाइड, यहाँ हुज क्या कर रहा है? पोजीशन दे रहा है, तो ये उसके जिसके वालिदैन, ये यहाँ पर जैसे कंजक्शन जो हम यूज कर रहे होते हैं वो भी हो रहा है। अब दूसरा पोजीशन भी जाहिर कर रहा है। सेकंड, ये अगले वाले जो क्लोज है, पेरेंट्स वर डाइड, इसको भी क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसको भी क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो सेम टाइम में ये वाला जो आपके प्रोनाउन है, ये दोनों फंक्शन दे रहा है। यहाँ पर पोजीशन भी बता रहा है और अगले क्लॉज को भी क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, जो कि बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के हवाले से थी। ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपने देखे कि 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं जो हमारे सेंटेंसेस के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्लेसमेंट के लिहाज से यूज़ हो रहे होते हैं। तो आज तक इतना ही। इस टॉपिक के हवाले से किसी स्टूडेंट को कोई सवाल करना हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक से कोई और रिलेटेड कोई बात हो जो हो सकता है मैंने डिफाइन ना की हो, और आप जो है आपको इसका इल्म हो या आप उसको जो शेयर करना चाहते हैं, तो भी अपने कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और एज यू नो दैट, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।